भाई आई वॉच्ड केरला स्टोरी टू गोज बियॉन्ड एंड आई डोंट नो इसका नाम केरला स्टोरी टू क्यों रखा बट मे भी पैसे कमाने के लिए। बिकॉज जो पहली वाली केरला स्टोरी थी उसने अच्छा खासा पैसा छापा था अपने प्रोपागेंडा ड्रिवन होने की वजह से। बिकॉज दैट वाज अ कम्प्लीटली एंटी मुस्लिम और इट वाज अ प्रॉपर लाइक किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करते हुए मूवी बनाई गई। द सेकंड इज नथिंग डिफरेंट फ्रॉम दैट। बस ये वाली थोड़ी सी चीज़ों को और विजुअली प्लीजिंग बना देती है। विजुअली प्लीजिंग लाइक देखने में सिनेमाटोग्राफी वगैरह वाइज। बिकॉज जो पहले वाली केरला स्टोरी दैट वाज नॉट सो मूवी लाइक, बट ये थोड़ी सी फिर भी मूवी लाइक लगती है। थोड़ी सी क्या, इट लुक्स लाइक अ मूवी। सिनेमाटोग्राफी अच्छी है, बैकग्राउंड स्कोर भी अच्छा है, बट ऑब्वियसली इसका नाम केरला स्टोरी टू नहीं मुझे लगता है होना चाहिए था। बिकॉज इसके अंदर राजस्थान की भी एक कहानी है, एक कहानी यूपी आगरा की है, और एक कहानी हाँ मान लिया केरला की है। तो इसका नाम इंडिया स्टोरी होना चाहिए था, विच इज़ आई डोंट नो। इस मूवी के बारे में आगे हम और बात करेंगे। सबसे पहले हाय, आई एम डॉक्टर रमन एंड यू आर वॉचिंग सिनेफाइल डेंटिस्ट। मूवी की कहानी की अगर बात करें तो मूवी बेसिकली फोकस करती है कन्वर्जन्स के ऊपर। जो पिछला वाला पार्ट था वो भी इसी के ऊपर फोकस कर रहा था, और ये वाला पार्ट भी उसी के ऊपर फोकस करता है कि हिंदू लड़कियों को कैसे कन्वर्ट करके मुस्लिम किया जाए। जो लड़के हैं दे डोंट लव एनी बॉडी, दे जस्ट वांट टू कन्वर्ट हिंदू गर्ल्स इनटू मुस्लिम्स। इसमें भी ऐसा ही है। 3 लड़कियां हैं, एक 16 साल की लड़की है जो छोटी है 16 साल की, उसे रील्स बनाना अच्छा लगता है, बट उसे थोड़े से ज़्यादा ग्लैमरस और रिवीलिंग टाइप के कपड़े पहन के ग्लैमरस टाइप ऑफ रील्स बनानी है। बट उसके पेरेंट्स दे डोंट अलाउ इट। जो लड़का उससे प्यार करता है वो बोलता है कि तू मेरे से शादी कर ले। उसके बाद जैसी रील तू बोलेगी वैसी रील मैं तेरे साथ मिलके बनवाऊंगा एंड ऑल दैट। वही बेसिकली बरगलाने वाली बात है। तो वो लड़की उससे प्यार करती है, उससे शादी कर लेती है, धर्म परिवर्तन करवा लेती है। आगे क्या होता है वो मूवी में देखने को मिलेगा। दूसरी लड़की होती है, शी इज़ लाइक जैवलिन थ्रो खेलती है वो ओलंपिक्स वगैरह टाइप्स में, और शी इज़ अ प्लेयर। वो लड़की भी एक लड़के से प्यार करती है जो झूठ बोलता है कि वो मुसलमान है, बोलता है कि मेरा नाम राम है, ऐसा कुछ नाम है। जब शादी हो जाती है लड़की बिना जाने पहचाने से घर में कौन है, उसका असली नाम क्या है, कितने वक्त से तुम एक दूसरे को जानते हो, क्या है क्या नहीं है, दैट गोज इन टू शिट। बट लड़की आती है, उसे शादी कर लेती है, दैट टू मंदिर में। बिकॉज लड़का ऑब्वियसली झूठ बोल रहा था। जब शादी होती है, शादी होने के बाद लड़का नाटक करना स्टार्ट करता है। नाटक करने के बाद बताता है कि आई एम अ मुस्लिम, और नौटंकियाँ करता है ताकि उसे अपनी बातों में ले ले। देन अपने घर वालों से मिलाता है, और आगे उसके साथ क्या होता है वो सब जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। तीसरी लड़की है मेरे जैसे लोगों के लिए, बिकॉज मेरी सोच थोड़ी सी अलग होती है कि नहीं, थोड़े से सेक्युलर किस्म का हूँ मैं। एंड जो तीसरी लड़की है वो जो केरला की है बेसिकली, वो भी सेक्युलर ही दिखाई गई है। सेक्युलर होती है, लड़का बोलता है कि मैं एक सेक्युलर जर्नलिस्ट हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए काम नहीं करता। बट धीरे धीरे करके वो लेबल में रहना स्टार्ट करते हैं, और लड़की भी सोचती है कि नहीं, हर कोई एक जैसा नहीं होता है। ये सोच के लड़की उसके पास जाती है, दोनों साथ में रहते हैं। आगे उसके साथ क्या होता है वो सब भी जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। ओनली आई नो कि मैंने पूरी मूवी कैसे लाइक झेली है। मूवी का रन टाइम लगभग 2 घंटे के आसपास का है। 2 घंटे में वो सिर्फ और सिर्फ आपको रेज बेट करने का ट्राई करते हैं। 2 घंटे में आपको सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट गुस्सा दिलाया जाता है। जबकि मैं सेक्युलर हूँ भाई, मेरे को गुस्सा आ गया था यार। जो लोग ऑलरेडी हेट करते हैं वो तो कहाँ जाएंगे, वो तो भगवान ही जानता है। मूवी में दिखा रखा है कि कैसे जो लड़के हैं वो मैनिपुलेट करते हैं लड़कियों को। मैं फिर से रिपीट करूँगा कि कैसे लड़के, बॉयज़ मैनिपुलेट गर्ल्स। अगर आप मेरा रिपीट करने का तात्पर्य समझ गए तो बहुत बढ़िया, नहीं समझे तो कुछ नहीं हो सकता उस चीज़ का। अगर समझे हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आप क्या समझे हैं। लड़के वही करते हैं, लड़कियों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं कि मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, तेरे सपने पूरे करवा पाऊँगा। और जो लड़कियाँ छोटी हैं वो इन बातों में आ भी जाती हैं। आई डोंट नो, उसमें से एक लड़की अपने को सो कॉल्ड जेंजीज बोलती हैं, बट जेंजीज बहुत तेज़ हैं भाई, इतने चूती तो नहीं होते जेंजीज, जहाँ तक मुझे लगता है जैसे मूवी के अंदर दिखा रखा है। एक सीन है जब आपने शायद काफ़ी सुना होगा, जिसमें धक्के से उस एक लड़की को बीफ खिला दिया जाता है। भाई बीफ खिला दिया जाता है सीरियसली। मूवी में मेरे को सिर्फ 2 जगह सेटिस्फैक्शन मिली थी। एक एंड है जिसके अंदर जो लड़के जिन्होंने सब काम किया होता है उनको बढ़िया उनकी सुताई हो रही होती है, और दूसरा वो जब लड़कियों की आंखें खुलती हैं कि हाँ ऐसा नहीं है। उनके पेरेंट्स उन्हें इतना इतना समझाते हैं कि नहीं तू मत जा, लेकिन अपने पेरेंट्स से लड़ झगड़ के एक 4-5 महीने साल पुराने चूतिए के लिए अपने माँ बाप को छोड़कर लड़कियाँ चली जाती हैं। तो आई डोंट नो इफ़ दे डिज़र्व इट और नॉट, बट अगर आप मेरे से पूछेंगे तो हाँ, कहीं ना कहीं एट सम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम उन्हें रियलाइज़ करवाने के लिए ज़िंदगी काम कर देती है। मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ हर किसी को कि
अगर कोई आपको कोई चीज़ समझा रहा है तो समझिए, बिकॉज़ अगर ज़िंदगी वो चीज़ समझाने पे आई तो वो प्यार से बिल्कुल भी नहीं समझाएगी। मूवी के अंदर एग्जैक्टली वो ही चीज़ दिखा रखी है। लड़कियां अपने माँ बाप से लड़ झगड़ के लड़कों के साथ चली जाती हैं। एक तो झूठ ही बोला था, दूसरे ने और तीसरे ने सपने दिखाए थे। बट ऑब्वियसली आप किसी 3-4 महीने पहले किसी लड़के से मिले हो, वो आपको क्या लगता है कि वो इतने सालों से आपको माँ बाप पाल रहे हैं, वो उनसे बेटर हो जाएंगे? मतलब चूतिया आप दिखा रखा है, टू बी ऑनेस्ट। मैं सच बताऊँ तो एक सीन है जिसके अंदर वो लड़की को कोर्ट में ले जाता है शादी करने के लिए। द गर्ल वॉज 16 एंड कोर्ट में उसकी कोर्ट मैरिज हो जाती है। कोर्ट मैरिज के दौरान मूवी में ये सीन है भाई साहब, लड़का बैठा है, उसके बगल में लड़की, और लड़के की दूसरी साइड में मौलवी बैठा हुआ है, और उसके पीछे कम से कम 15-20 मुसलमान बंदे खड़े कर रखे हैं। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि भाई हर मुसलमान को तुमने टोपी क्यों पहनानी है? हर मुसलमान 24 घंटे टोपी नहीं पहनता। तुम चीज़ों को थोड़ा सा ऑथेंटिक रख सकते थे, लेकिन इंस्टेड ऑफ ऑथेंटिक हर एक चीज़ इतनी प्रोवोकेटिव है दैट यू कांट इवन फकिंग इमेजिन। अब कई चूतिया आके बोल देंगे नहीं नहीं ये होता है, भाई होता होगा भोसड़ी वालों, लेकिन नहीं, कुछ कुछ जगह होता है, भैंचोद हर जगह नहीं होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, अभी 12 साल के एक मुसलमान लड़के को किसी ने गोली मार दी। बट चल छोड़ो, इस चीज़ पे मैं बाद में आऊँगा। मतलब मूवी के ऊपर बात करते हैं, जस्ट स्टिक टू द मूवी ओनली। अब मूवी के अंदर वो जैसे मैंने सीन बताया, भाई ऐसा कहाँ होता है कि लड़की के आप साइन करवा रहे हो तो लड़की की तरफ से कोई तो होगा फैमिली वाला, ये यूं ही करवा दिया किसी को भी? मतलब डज नॉट मेक एनी फकिंग सेंस। वो सीन बहुत बुरा था। एक सीन और आता है जिसके अंदर जो लड़की है, जो जैवलिन थ्रो वाली लड़की थी, जिसको वो बंदा झूठ बोलता है कि मैं हिंदू हूँ, बट बाद में बोलता है मैं मुस्लिम, उसे अपने घर लेकर आता है उस लड़के की माँ। उसकी माँ हेल्प्ड एंड द अदर गाय दैट गर्ल उसे कमरे में बंद करके रखते हैं, दिस कीप ऑन पीपल कमिंग एंड रेपिंग हर, ताकि पैसा निकलवा सकें। और मतलब सच बुरी चीज़ एक मूवी के अंदर मेरे को लगी कि भाई एक बंदा, जब वो शादी होती है, उन दोनों का निकाह होता है, तो मौलवी लड़के को पैसे देता है कि इसको थोड़ा टाइम यहाँ रुकना पड़ेगा, एंड द फर्स्ट थिंग दैट मौलवी डू इज़ दैट गर्ल। मतलब आप सोसाइटी उठाइए, मैं किसी कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, आप सोसाइटी उठाइए और आप उसके अंदर कोई भी गलत चीज़ बोलिए, चाहे रेप हो, चाहे किसी को बरगलाना हो, चाहे पैसे लेना हो, किसी को बहलाना फुसलाना हो, किसी की ज़िंदगी ख़राब करना हो, कुछ भी हो, ये एक सोसाइटी की चीज़ें हैं, आपको देखने को मिल जाएंगी। इसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कुछ नहीं है। हर कम्युनिटी का लड़का, हर रिलीजन का लड़का ये कर रहा है। आप एक्सेप्ट कीजिए या मत कीजिए, दैट्स योर कॉल। बट मूवी के अंदर आप वो हर एक चीज़ मुसलमानों को करते हुए देखेंगे, जिसकी वजह से आपके अंदर गुस्सा भर जाता है। और एग्जैक्टली मूवी उसी चीज़ के ऊपर खेलती है, आपके इमोशंस के साथ, आपके एंगर के साथ। और इट वाज जस्ट अ मूवी दैट इज़ मेड फॉर हिंदू पीपल टू हेट मुस्लिम्स, या फॉर एनी अदर कम्युनिटी टू हेट मुस्लिम्स। जो डायरेक्टर है, जो राइटर है, मे बी शायद उनकी नफ़रत कुछ ऐसी बनी होगी मुसलमानों के साथ, उनका मे बी पास्ट रहा होगा, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसी मूवी बना दी। अब कहीं चूती आके मेरे को बोल देंगे कि नहीं ऐसा होता है। आई नो होता है, कन्वर्जन्स होते हैं, बहुत सारे रैकेट्स हैं। अब आई डोंट नो इन लोगों ने कितना स्टडी किया है, कितना नहीं किया है। मूवी के एंड में एक 2022 का केस दिखाते हैं, जिसके अंदर एक रैकेट चल रहा था कन्वर्जन का, जिसका जो मेन कल्प्रिट था वो जलालुद्दीन उन्होंने लिखा हुआ है, जबकि मैंने उसके बारे में पढ़ा तो इट वॉज नॉट जलालुद्दीन, इट वॉज जमालुद्दीन। मतलब आप एक मूवी रिलीज़ कर रहे हो, आप ऑल ओवर इंडिया एक ऐसी मूवी रिलीज़ कर रहे हो जो कि बहुत मेजर लेवल पे हेट फैला सकती है, और आप यू आर नॉट चेकिंग द फैक्ट्स। गॉड डैम इट, मूवी के एंड में यू आर राइटिंग जलालुद्दीन, जबकि बंदे का नाम जमालुद्दीन था। आप एक नाम सही से नहीं लिख पा रहे हो भाई साहब, आप कैसे एक मूवी ऐसी बना सकते हो? आई डोंट नो व्हाई द फक द डायरेक्टर्स और राइटर्स आर नॉट डूइंग इट। आई अंडरस्टैंड कि हाँ ये चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं, आई नो, बट हर जगह हर मुसलमान सिर्फ यही नहीं चाहता। आई हैव मुस्लिम फ्रेंड्स एंड दे आर गुड। इसमें बस ये दिखा रखा है कि कोई भी मुसलमान है वो या तो हिंदू लड़की को फंसा के उसका धर्म कन्वर्ट करवाना चाहता है, उसके साथ बहुत सारे बच्चे करना चाहता है, उसको सोसाइटी से अलग करके ये दिखाना चाहता है कि अगर तूने इस्लाम कबूल लिया तो तेरे को आगे जन्नत नसीब होगी। इट्स जस्ट द मैटर ऑफ आइडियोलॉजीज एंड वट एवर यू हैव स्टडीड। एंड लोगों ने आपको क्या पढ़ाया है, आपके पेरेंट्स ने, आपके
मे बी जो भी किताबें आपने पढ़ी हैं उससे आपने क्या सीखा है। आई एम नॉट श्योर कि किसने क्या सीखा है किसने क्या नहीं सीखा है, बिकॉज यही सेम चीज़ें आपको, अगर रेप की ही बात है, इट्स नॉट ओनली मुस्लिम्स, इट्स हिंदूज, इट्स सिख्स, इट्स एवरी फकिंग बडी। ठीक है, हर जगह रेप्स होते हैं। एक लाइन इसके अंदर और थी कि हमें बस लड़कियों को कन्वर्ट करना है। इसमें 120 करोड़ हिंदू हैं, जिसमें से 50 करोड़ फीमेल्स हैं, जिसमें से 8 करोड़ के आसपास ऐसी हैं जो कि अनमैरिड हैं। उन सबको मैं कन्वर्ट कर दूंगा और 2047 तक इट विल बी अ इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक कंट्री, लौड़ा लसन बहनचोद, शरिया लागू कर देंगे, पता नहीं क्या क्या। मतलब कुछ भी नॉनसेंस मूवी के अंदर दिखा रखा है, जस्ट टू मेक यू फील रेज, मेक यू फील एंग्री ऑन अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। बाकी एंड में सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूँ कि इस टाइप की मूवी से थोड़ा आपको बच के रहना चाहिए। अगर आपको इतना ही इन चीज़ों के बारे में पढ़ना है तो न्यूज़पेपर्स उठाइए और ख़ुद पढ़िए कि कब कहाँ पे क्या कैसे हुआ था, इंस्टेड ऑफ बिलीविंग इन दिस नॉनसेंस काइंड ऑफ मूवीज़। मेरी तरफ से इस मूवी को, मैं इस मूवी को एक्चुअली रेट नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज आई फकिंग हेट दिस काइंड ऑफ मूवीज़। इसी वजह से केरला स्टोरी जो 1 थी वो भी मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, और ये भी एग्जैक्टली वैसी की वैसी ही है। सो आप लोगों के क्या विचार हैं, जाने से पहले कमेंट सेक्शन में बता के जाइए, एंड मिलते हैं अगली बार। बाय बाय।